हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यू ऑफ डिफिब्रिलेटर या फिर कार्डियोवर्जन। पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिफिब्रिलेटर। इसमें पूछा गया है प्राइमरी पर्पज डिफिब्रिलेटर का क्या है। ऑप्शन ए स्टिमुलेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी स्टॉप एरिथमिया, ऑप्शन सी लोअर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टॉप एरिथमिया। एरिथमिया को स्टॉप करना, खत्म करना, यही प्राइमरी पर्पज होता है डिफिब्रिलेटर का। अगला क्वेश्चन, which which arrhythmia is most commonly treated with defibrillator। डिफिब्रिलेटर से कौन सी arrhythmia मोस्ट कॉमनली ट्रीट की जाती है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, साइनस ब्रेडिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दोनों के लिए ही डिफिब्रिलेशन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, कार्डियोवर्जन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन के लिए कार्डियोवर्जन मोस्ट इफेक्टिव है। जैसे उसके लिए भी बताया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए क्या था डिफिब्रिलेटर, तो कार्डियोवर्जन में क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, एसिस्टोल। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर्टेरियल फिब्रिलेशन। देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए जो वो है उसके लिए डिफिब्रिलेटर, और आर्टेरियल फिब्रिलेशन के लिए कार्डियोवर्जन। जिसके वर्ड सब नहीं पता है, सिस्टोल क्या है, फिब्रिलेशन क्या है, ये सब कुछ जिसको मेन में नहीं पता है, ये पहले थ्योरी वीडियो जाके देख ले, 15-20 मिनट का है इसका पूरा, उसके बाद में समझे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइज्ड शॉक। इनमें से कौन से में सिंक्रोनाइज्ड शॉक जाता है। डिफिब्रिलेशन, कार्डियोवर्जन, सीपीआर, एईडी। तो कार्डियोवर्जन जो होता है इसमें सिंक्रोनाइज्ड शॉक डिलीवर होता है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है हार्ट जब बीट करता है तो उसके साथ में सिंक्रोनाइज हो गए, उतने ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का सब कुछ प्रोसेस करवाना वही। अगला क्वेश्चन, हार्ट डिस्टिंग्विशेस डिफिब्रिलेशन फ्रॉम कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में डिस्टिंग्विश क्या है, अंतर मेन क्या है। एनर्जी सोर्स, टाइप ऑफ एरिथमिया, सिंक्रोनाइज्ड शॉक, टाइप ऑफ पेशेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिंक्रोनाइज्ड शॉक। अगला क्वेश्चन, which energy setting is commonly used for initial biphasic defibrillation। initial biphasic defibrillation में कौन सी एनर्जी यूज होती है, कितनी एनर्जी। तो अगर बाइफेजिक है तो 120 से 200 जूल। अगला क्वेश्चन, इन कार्डियोवर्जन दी शॉक इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग व्हिच पार्ट ऑफ ईसीजी। जो कार्डियोवर्जन होता है उसमें ईसीजी जो देखते हैं उनमें से कौन से पार्ट में ईसीजी के करंट को डिलीवर करते हैं। पी वेव, उसमें वेव होती है ना, पी क्यू आर एस टी, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, आर वेव। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर वेव। जो आर वेव होती है वो जब आर वेव बनती है तब ईसीजी में करेक्ट देख के उसके हिसाब से कार्डियोवर्जन से इलेक्ट्रिकल करंट डिलीवर करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन इज ऑफन एडमिनिस्टर्ड बिफोर इलेक्टिव कार्डियोवर्जन। इलेक्टिव कार्डियोवर्जन के पहले कौन सी मेडिकेशन डिलीवर करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तो एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एईडी। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिवाइस का फंक्शन क्या होता है। पेसमेकर रिप्लेसमेंट, डायग्नोस हार्ट अटैक, ऑटोमेटिकली शॉक इन कार्डियक अरेस्ट, मेजर ब्लड प्रेशर। तो उसके नाम में क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो ये ऑटोमेटिकली शॉक प्रोवाइड करेगा कार्डियक अरेस्ट में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एईडी आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय। जो एईडी है वो किसके लिए डिजाइन किया गया, कि मतलब उसको कौन, केवल डॉक्टर यूज कर सकते हैं या ओनली डॉक्टर, ओनली नर्सेस, ट्रेंड रेस्क्यूअर्स एंड ले पर्सन। ले पर्सन मीन्स जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जो रोड पे तुमको मिलेंगे या आते जाते, जो भी नॉर्मल मतलब आउट ऑफ मेडिकल फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, जो एईडी होता है डिजाइन किया गया है मेनली ट्रेंड रेस्क्यूअर्स एंड ले पर्सन। अगला क्वेश्चन, व्हाट रिदम विल एन एईडी शॉक। एईडी शॉक में कौन सी रिदम होगी, तो एसिस्टोल, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, साइनस टैकीकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। कार्डियक अरेस्ट में मेनली यही होता भी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द एईडी एडवाइस ए शॉक व्हाट शुड द रेस्क्यूअर डू।
आफ्टर द एडी डिवाइस, जब एडी डिवाइस करता है शॉक के लिए व्हाट शुड द रिस्पर डू, तब रिस्पर को क्या करना चाहिए? कंटिन्यू सीपीआर, डिलीवर शॉक एंड रिज्यूम सीपीआर, चेक फॉर ब्रीथिंग, गिव ऑक्सीजन। सो करेक्ट ऑप्शन डिलीवर शॉक एंड रिज्यूम सीपीआर। अगला क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग एन एईडी पैड शुड बी प्लेस्ड ऑन दी, जो एईडी पैड का यूज कहाँ पे बॉडी में उनका प्लेसमेंट पूछा गया है, तो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एंड बैक, राइट अपर चेस्ट एंड लेफ्ट लोअर चेस्ट। करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा राइट अपर चेस्ट और बैक, या फिर चेस्ट में लेफ्ट साइड में नीचे और राइट साइड में ऊपर। अगला क्वेश्चन, इसकी लोकेशन जो मैंने बताई थी, किस किस वर्टिब्रे कहाँ पे होता है, वर्टिब्रे नहीं तो मैंने रिस्क बताया था, इंटरकॉस्टल स्पेस, वो अगर जिसको पता करना थ्योरी वीडियो देखो। अगला क्वेश्चन, बिफोर डिलीवरिंग ए शॉक विथ एईडी इंश्योर दैट, शॉक डिलीवर करने के पहले क्या इंश्योर करना चाहिए? सेफ्टी, तो पेशेंट इज कॉन्शियस, एवरीवन इज क्लियर ऑफ द पेशेंट। करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा एवरीवन इज क्लियर ऑफ द पेशेंट, मतलब इसमें होगा ना आर यू क्लियर, आई क्लियर, ऑल क्लियर, मतलब कोई पेशेंट का टचिंग में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूजिंग एईडी, एईडी के यूज करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट, वेट एनवायरमेंट, पल्सस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज वेट एनवायरमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एआईसीडी, एआईसीडी का प्राइमरी क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ एन एआईसीडी, एआईसीडी मींस ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर। तो ये क्या करता है? व्हाट दैट ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, प्रिवेंट आर्टेरियल एरिथमिया, डिटेक्ट एंड करेक्ट वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। ऑप्शन डी कंट्रोल डायबिटीज। तो जो एआईसीडी होगा वो क्या करेगा? डिटेक्ट एंड करेक्ट करेगा वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जब भी वेंट्रिकल में कोई एबनॉर्मल हार्ट बीट, एबनॉर्मल रिदम होगी उसको ट्रीट करेगा एआईसीडी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एन एआईसीडी इज इम्प्लांटेड इन विच पेशेंट, इसमें पूछा गया कौन जो एआईसीडी होता है कौन से पेशेंट में इम्प्लांट करते हैं? हाइपरटेंशन, रिकरेंट साइनस टैकीकार्डिया, रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, वाल्व प्रोलैप्स। सो करेक्ट ऑप्शन रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। अगला क्वेश्चन, एआईसीडी डिलीवर्स शॉक इन रिस्पॉन्स टू, जो एआईसीडी होता है वो शॉक को डिलीवर करता है किसके रिस्पॉन्स में? मैनुअल कमांड, प्री प्रोग्राम्ड स्कीम, डिटेक्शन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज, फिजिशियंस ऑर्डर। सो करेक्ट ऑप्शन इज एआईसीडी है तो डिटेक्शन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ एआईसीडी शुड अवॉइड, एआईसीडी के पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए? एल्कोहल, इलेक्ट्रिक सेवर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वॉकिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए जिसको एआईसीडी लगा है। अगला क्वेश्चन, नर्सिंग केयर फॉर एआईसीडी इंक्लूड्स, नर्सिंग केयर में क्या इसमें इंक्लूड करेगी नर्स एआईसीडी में? इनकरेजिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, एडवाइसिंग टू इग्नोर शॉक्स, पेशेंट एजुकेशन अबाउट डिवाइस एक्टिवेशन, frequent shock for any palpitation. So correct option is patient education about device activation. अगला क्वेश्चन, which rhythm is not shockable, कौन सी रिदम है जो शॉकेबल नहीं है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसिस्टोल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज एसिस्टोल, एसिस्टोल है जो शॉकेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, which statement is true regarding defibrillation, defibrillation के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It is synchronized, it is not during cardiac arrest, it is for stable arrhythmias, it is used only hospital, फिर it is used only in hospital। तो करेक्ट ऑप्शन इज it is done during cardiac arrest, ये जो रिगार्डिंग डिफिब्रिलेशन है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बिफोर यूजिंग डिफिब्रिलेटर ए नर्स शुड, डिफिब्रिलेशन के यूज करने के पहले नर्स को क्या करना चाहिए? अप्लाई ईसीजी लीड्स, इंश्योर दैट पेशेंट इज अवेक, कंफर्म द रिदम, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी।
अगला क्वेश्चन, एन इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर इज इंसर्टेड इनटू, जो कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर होता है कहाँ इंसर्ट करेंगे? लंग्स, ब्रेन, एब्डोमेन, चेस्ट वॉल, अंडर द स्किन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, चेस्ट वॉल अंडर द स्किन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन के रिगार्ड में कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? इट इज सिंक्रोनाइज्ड, पेशेंट इज यूजुअली सेडेटेड, it is for pulses rhythms, anticoagulants may be needed. So correct option is it is for pulses rhythms, तो pulses rhythms के लिए नहीं होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जिसको थ्योरी इसकी देखना है तो जाके थ्योरी वीडियो भी देख सकता है। डिफिब्रिलेशन कार्डियोवर्जन या फिर एईडी एआईसीडी की थ्योरी वीडियो भी पड़ी है 15-20 मिनट की।